गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज MIS। आज हम मॉड्यूल 3 में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ये जानेंगे कि एक कैंडल की किन किन तरीके की शेप्स हो सकती है और इन शेप्स का एक पर्टिकुलर पोजीशन, सपोर्ट, डिमांड जोन और रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन पे क्या रोल होता है। क्या हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के रिवर्सल और मार्केट के चेंज ऑफ मूड को हम इन कैंडल से पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। मैं इस लेक्चर में जो भी एग्जांपल लूंगा वो निफ्टी 50 के चार्ट को दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये कैंडल रियलिटी में किसी चार्ट पे बनती है और इनके बनते समय हमें ये इंडिकेशन मिलते हैं कि अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे जितने भी चार्ट्स दिखाए हैं वो सारे के सारे एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पर हैं, 2 आवर्स और 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाए हैं। एक ही दो मेरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि अब हम इन कैंडल्स में क्या क्या देखेंगे। हम इन कैंडल्स में डोजी कैंडल्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल 2 में आपको बताया था कि एक कैंडल ओपन होती है, वो उसका ओपन कहलाता है। एक कैंडल क्लोज होती है, वो उसका क्लोज कहलाता है। इन बिटवीन इसके हाई और क्लोज बनते हैं। नाउ अगर आपने मॉड्यूल 2 नहीं देखा, प्लीज एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए ताकि हमें टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न के बारे में समझने में आसानी मिले। और अब हम आ, सबसे पहले डोजी कैंडल के बारे में जानेंगे। एक डोजी कैंडल जब भी बनती है, इसमें अगर कोई ओपनिंग है, यहां पे अगर कोई ओपनिंग है तो वो एक अपना हाई अटेंड करती है। हाई अटेंड करने के बाद वो अपना एक लो अटेंड करती है। बट बिकॉज ऑफ बायर और सेलर, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ बायर और सेलर प्रेजेंस होने की वजह से इसकी जो क्लोजिंग होती है वो इसके ओपन की पोजीशन पे ही होती है। इसीलिए ये डोजी कैंडल्स बनती है। डोजी जनरली क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं। इसमें कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होता है कि मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। इस कैंडल के बनने के बाद हमें एक कंफर्मेटरी सेकंड कैंडल की जरूरत होती है, जो कि हमें ये बताती है नाउ द मूड हैज चेंज, और या तो ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा या ये मूड चेंज होने के बारे में बताएगा हमें। इसमें क्या होता है, अगर हम डोजी कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो जनरली हमें सबसे पहले सेकंड कैंडल का वेट करना चाहिए। जनरली ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहां से एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल के बाद सेकंड कैंडल बनी, इनडिसिसिव कैंडल थी। डोजी कैंडल इनडिसिसिव कैंडल थी। उसके बाद कुछ कैंडल्स के बाद एक रिवर्सल शुरू हुआ। डोजी कैंडल बनते ही ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने तुरंत अपना सेंटीमेंट चेंज कर लिया। डोजी कैंडल इज द इनडिसिसिव कैंडल। उसके बनने के कुछ समय बाद एक मार्केट में ट्रेंड शुरू हुआ। सो बी अवेयर विद द डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स आर द इनडिसिसिव कैंडल्स। नाउ इन द नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हैमर क्या होता है। हैमर कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होता है। इट मींस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में बनने के बाद जहां से मार्केट ओपन हुआ था, सेलर्स ने उसको और नीचे ले जाने की कोशिश की। बट बिकॉज ऑफ अब बायर का वर्चस्व आना शुरू हो गया था, बायर्स ने सपोर्ट रीजन पे यहां से फिर से खरीदना शुरू करा और उसको ऊपर की तरफ क्लोज करवाया। इससे एक हमें हैमर का पैटर्न मिला, मतलब हथौड़े जैसा एक पैटर्न मिला, जिसको हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं।
और इस अगर हम इस कैंडल पे कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें इस हैमर के बनने के बाद जो भी एक कैंडल बनेगी हमें उसका वेट करना चाहिए, और उस कैंडल के बनने के बाद हमें उस कैंडल पर या कैंडल के बनने के बाद हमें एंट्री इसके ऊपर हमेशा लेनी चाहिए, और हमें स्टॉप लॉस इस हैमर के नीचे लगाना चाहिए। इसमें टारगेट जो होता है वो जनरली हमारा 1:2 और 1:3 मिलता है, और इसमें इसको हम निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट पर हैमर बनने की पोजीशन आपको ये दिखाती है कि जब भी हमारा हैमर बना उसके बाद हमारा हमारा एक बुलिश कैंडल जनरेट होने के बाद एक मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। तो ये अगर 2 घंटे का अगर चार्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच द मार्केट अटेंड देयर प्राइस, इसमें कितनी अच्छी बाइंग आई होगी आप ये समझ सकते हैं। सो अगर हैमर कैंडल आपको कहीं पे भी मिलती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टॉप लॉस उसके बिलो पे रखिए और एंट्री उसके अपर साइड पे ही लीजिए, जिससे कि आपको हैमर का एक पूरा फायदा हो सके। यहाँ पर हम इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी जानेंगे। इन्वर्टेड हैमर ऑल्सो बुलिश रिवर्सल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो हमारा नीचे की तरफ होता है, जस्ट अपोजिट टू द अपसाइड हैमर। इसमें बायर का सेलर का वर्चस्व तो ऑलरेडी था मार्केट में, बट बायर ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया था, और उसके बाद क्लोजिंग जस्ट नियर टू जहां पे हमारी ओपनिंग थी वहां पे ही क्लोजिंग हो गई थी। तो हाई हमारा जो होता है वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके लो पे रखते हैं। इसमें भी हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होता है। हम टारगेट हमारा रेजिस्टेंस में हम चेक कर सकते हैं कि कोई अगर रेजिस्टेंस लेवल नियर बाय में है तो हम वहां तक अपने टारगेट को ट्रेड को कर सकते हैं ना। इसको हम निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग आया है। यू कैन सी हेयर कि इन्वर्टेड हैमर जो होता है एक डाउन ट्रेंड के रिवर्सल को चेंज करने में काफी हेल्प करता है। आप देखते हैं कि इसके रेजिस्टेंस के बाद भी मार्केट ने ऊपर की तरफ हमारा एक बुलिश मूवमेंट दिया है, ब्रेकआउट भी दिया है। तो इन्वर्टेड हैमर पे भी आप देख सकते हैं, जहां पे भी इन्वर्टेड हैमर निफ्टी 50 में या किसी भी कैंडल पैटर्न पे किसी भी चार्ट पे हमें दिखाई दे तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये अब हमारा बुलिश और लॉन्ग सेटअप है। इसी तरीके से हम अगर हैंगिंग मैन के बारे में जानते हैं, हैंगिंग मैन हमारा एक ऐसा हैमर है जो कि हमारा अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास बनता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन बनता है जिसमें जिसमें ये शो होता है कि मार्केट ऑलरेडी ही हमारी अप ट्रेंड में थी, बट उसके बाद सेलर ने अपना वर्चस्व, सेलर ने अपना प्रेजेंस शो की, और उसके बाद एक हमारी बड़ी सी विक बनी जो कि हमारा शो करता है कि सेलर का अब धीरे धीरे एंट्री आना शुरू हो गया है। अगर इसमें हम शॉर्ट करते हैं तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए इसकी वीक के बाद होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस इन्वर्टेड हैंगिंग मैन के पास अबव होना चाहिए। इस तरीके से हम इसमें भी 1:2 टारगेट अचीव कर सकते हैं इफ देयर इज एनी सपोर्ट नियर बाय। यू कैन सी दिस हैंगिंग मैन in the Nifty 50 chart. In this Nifty 50 chart, you can see that there is a hanging man. The buyer are trying to push upside, but seller has generated a wick, and after the conversation of this week, इस वीक के बनने के बाद आप देखते हैं मार्केट इस हैमर के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। अगर आपका स्टॉप लॉस इस हैमर के ऊपर होता तो भी मार्केट नीचे एक अच्छा खासा मार्केट नीचे गया है। सो
आप अगर यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल अगर अचीव करते हैं, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल अचीव करते हैं, तो आराम से इसमें एक सपोर्ट लेवल पर आप टारगेट ट्रेड को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा शूटिंग स्टार के बारे में जानेंगे। इस शूटिंग स्टार में हम ये देखेंगे कि ये भी एक बियरिश रिवर्सल हमारा कैंडल है। इसमें ये जब बनता है जब हमारा मार्केट ऑलरेडी हमारा बुलिश फॉर्म में हो, बट उसके रिवर्सल के समय हमारा रेजिस्टेंस पर सप्लाई जोन में हमारा इन शूटिंग स्टार बनता है। इस शूटिंग स्टार में बायर्स जो होते हैं वो एक लंबी वीक बनाते हैं, बट सेलर उसको क्या करते हैं, टूवर्ड्स ना नियर टू क्लोजिंग पे लेके आ जाते हैं। जहां पे ओपनिंग हुई होती है वहीं पे क्लोजिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। जब इसके नीचे हमारी कोई कैंडल बने, एंट्री हम इसके नीचे लेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। टारगेट हमारा फिर से कोई सपोर्ट होगा। इस केस में आप निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। जब भी हमारा शूटिंग स्टार बना तभी हमारा मार्केट एक अच्छा खासा नीचे गया, हम एंट्री इसके यहाँ पे ले सकते हैं। जब भी हमारा शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बनने के बाद अगर आपने रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ रखा है, आपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखा है, तो आप एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड अचीव कर सकते हैं। एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपना निफ्टी 50 में आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैटर्न हम बुलिश इंगल्फिंग देखेंगे। बुलिश इंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो कि दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें एक हमारा बेरिश कैंडल होता है, मतलब जो डाउन ट्रेंड के एंड में हमारी एक बेरिश कैंडल बनती है। इस बेरिश कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ किया जाता है एक बुलिश कैंडल के थ्रू। कंप्लीटली इंगल्फ मतलब कि जो कि छोटी सी एक कैंडल है, इसको पूरे बायर्स ने क्या कर लिया है, एंगल्फ कर लिया है, खा गए हैं मतलब उसको। नाउ ये कैंडल पैटर्न जब भी हमारा सपोर्ट रीजन पे बनता है, हमें एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में मार्केट दिखाई देती है। आप इसमें कभी भी एंट्री प्लान करेंगे तो उसी तरीके से कि इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, एंट्री इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर रखेंगे और टारगेट हमारा कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको हम निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये 2 घंटे का अगर ये चार्ट है तो आप एक अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं जिसने पूरा का पूरा इस रेड कैंडल को, एक डाउन ट्रेंड की रेड कैंडल को पूरा का पूरा बुलिश एंगल्फ किया है। और उसके बाद अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं तो यू कैन अचीव दिस टारगेट अप टू 200-300 पॉइंट, अगर आप इस बुलिश एंगल्फिंग को सही समय पे पहचान लेते हैं तो। इसके बाद हम बियरिश एंगल्फिंग देखेंगे। बियरिश एंगल्फिंग हमारी अप ट्रेंड में एट द रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, मतलब सप्लाई जोन पे बनती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एक बुलिश कैंडल होती है, एट द रेजिस्टेंस कंप्लीटली एंगल्फ किया जाता है उसको एक सेलिंग कैंडल के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेलर्स होते हैं वो हमारे इतने ज्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं कि अब ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी को पूरा कंफर्म कर देती है बियरिश एंगल्फिंग। इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है उसके नीचे लेते हैं और स्टॉप लॉस हमेशा बियरिश एंगल्फिंग के ऊपर रखेंगे और शॉर्ट करेंगे टूवर्ड्स अ सपोर्ट रीजन तक। इसको निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे। अगर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हमारी, उसने हमारी किसी भी कैंडल को एंगल्फ किया, बुलिश कैंडल्स को एंगल्फ किया, यू कैन सी अ गुड डाउन ट्रेंड इन द निफ्टी 50 इफ दिस इज इन ऑन द 2 hours टाइम फ्रेम। आपको एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। नाउ इन द मॉर्निंग स्टार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। ये एक 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे डाउन ट्रेंड में एक बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद हमारी एक इनडिसिसिव कैंडल
indecisive candle, और this indecisive candle is confirmed by a bullish candle, this called the morning star. इसको हम morning star कहेंगे जब भी हमारी bearish ट्रेंड में एक हमारी indecisive doji candle बनने के बाद एक bullish candle बनती है, इसको हम morning star कहेंगे. इसमें ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. आप इसमें देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हमेशा जो इंडिसिसिव कैंडल होती है उसके नीचे रहेगा, और फिर उसके एंट्री हमारी इस बुलिश कैंडल के ऊपर रहेगी, और टारगेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा. इसको हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर. दिस इज अ इंडिसिसिव कैंडल, एंड आफ्टर द bearish trend, the formation of indecisive candle, it's completely converted into the bullish trend. So अगर मॉर्निंग स्टार आपको कहीं मिलता है तो सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि bearish trend था, उसके बाद हमारा indecisive candle बना. Indecisive candle is followed by the bullish candle bullish candle, and this bullish candle help to change this trend. नाउ हम इवनिंग स्टार के बारे में देखेंगे. इवनिंग स्टार कैंडल जनरली जो हमारा इससे पहले मॉर्निंग स्टार था उसके अपोजिट होती है. इवनिंग स्टार हमारा अप ट्रेंड में एट अ लास्ट रेजिस्टेंस लेवल पर, मतलब सप्लाई जोन में हमारा इवनिंग स्टार बनता है. इस इवनिंग स्टार में हम देखते हैं कि जो हमारी एक लास्ट कैंडल होती है जो बुलिश कैंडल है, followed by the indecisive candle, after that confirmation by the bearish candle. This confirmation of bearish candle confirms the downtrend at the resistance level. Resistance level पर this indecisive candle and the bearish candle confirm the bearish trend. The stop loss will be at the top and the entry will be at the bottom of this bearish candle. इसमें जो टारगेट होगा वो हमारा सपोर्ट रीजन तक होगा. आप इसको निफ्टी 50 के चार्ट पे देख सकते हैं. एक अप ट्रेंड में इंडिसिसिव कैंडल का बनना इवनिंग स्टार में, और कंफर्मेशन हमारा एक बेयरिश कैंडल का, फुलिश बेयरिश कैंडल का बनना, और हमारा एक डाउन ट्रेंड का शुरू होना दिखाता है. इसी तरीके से हम हरामी पैटर्न में देखेंगे. इसको हम बेबी इन द वूम ऑफ मदर भी बोलते हैं. इसमें हम देखेंगे कि बियरिश, ये बुलिश रिवर्सल है. जो बियरिश कैंडल बनती है इसके जो मेन ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, इसमें जो हमारी एक बेबी कैंडल बनती है, जो हमारी एक स्मॉल कैंडल बनती है, वो कंप्लीटली इस बड़ी कैंडल के अंदर होनी चाहिए. आप इसमें ही देखेंगे हरामी कैंडल में कि एक बड़ी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनने के बाद एक बेबी कैंडल बनती है, और उसके बाद हम एंट्री लेते हैं जब हमारी ये बुलिश बेयरिश कैंडल के अपर रीजन के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा इस बिग कैंडल के बेस पे होता है. नाउ इसको हम निफ्टी 50 के चार्ट पे देखते हैं. निफ्टी 50 के चार्ट पे आप यहाँ पे हरामी कैंडल्स देख सकते हैं. इन अ डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड में एक हमारी बेयरिश कैंडल बनती है, बेबी इन द वूम बनता है, बेबी इन वूम बनता है, मतलब एक स्मॉल कैंडल हमारी बनती है. देन आफ्टर द अप ट्रेंड विल स्टार्ट. ये निफ्टी 50 का 2 आवर्स का चार्ट है. इसी तरीके से आप 3 वाइट सोल्जर देख सकते हैं. 3 वाइट सोल्जर भी होते हैं जो वो हमारे डाउन ट्रेंड के बेस पे बनते हैं. इन 3 वाइट सोल्जर में आप ये देखेंगे डाउन ट्रेंड के बेस पर, मतलब सपोर्ट रीजन पर 3 पॉजिटिव कैंडल का कॉन्जिक्यूटिवली बनना, और ये 3 पॉजिटिव कैंडल पहली बॉडी के मिडिल से शुरू होके अपर रीजन पे क्लोज होते हैं. तीसरी कैंडल भी मिडिल बॉडी से शुरू होके अपर रीजन पे क्लोज होती है. इसको हम 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं.
ये हमारा कंफर्म करते हैं कि अब हमारा एक बुलिश सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस हमेशा बिलो दिस 3 वाइट सोल्जर रखते हैं। एंट्री हमारी 3rd वाइट सोल्जर के फॉर्मेशन के बाद होती है। इसमें आप देखेंगे, अब इसको हम निफ्टी 50 के चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर एक एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद आप देखेंगे कि एक हमारा इनडिसिसिव और हैमर टाइप आप कैंडल देखेंगे, इनडिसिसिव कैंडल देखेंगे। बट यहां पे आपको 3 हमारे बुलिश 3 हमारे वाइट सोल्जर कैंडल्स मिलेंगे, जो कि हमारा कंफर्म करते हैं कि अप ट्रेंड हमारा शुरू हो रहा है एट द रीजन ऑफ द सपोर्ट, और ये हमारा कंफर्म करता है एक अप ट्रेंड को। सो प्लीज बी वेयर कि जब भी आपको 3 वाइट सोल्जर मिलते हैं, दिस इज अ चांस टू गेट अ एंट्री। ये हमारा एक अच्छा चांस दिखाता है एंट्री लेने का, बट एट द सपोर्ट रीजन। इसी तरीके से हम 3 ब्लैक क्रोस देखेंगे। ये हमारा अप ट्रेंड के रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारी रेड कैंडल्स बनती हैं। दिस 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स जो बनती हैं वो हमारे मिडिल पार्ट के बॉडी से बनती है और लोअर पार्ट के बॉडी पे क्लोज होती है। इसी तरीके से हमारा 3rd कैंडल भी मिडिल पार्ट के बॉडी से ओपनिंग होती है और क्लोजिंग हमारी 2nd कैंडल के लोअर पे होती है। 3 ब्लैक क्रोज जो बनते हैं वो बियरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल दिखाते हैं। इसमें हम स्टॉप लॉस इन 3 बियरिश कैंडल के ऊपर रखते हैं और शॉर्ट करते हैं टूवर्ड्स एट्स अ रेजिस्टेंस। शॉर्ट करते हैं हम इस 3rd कैंडल के बनने के बाद। फिर हम देखते हैं कि टारगेट हमारा कहां अचीव होता है, एट द सपोर्ट रीजन तक। इसमें आप देखते हैं एक हमारा अप ट्रेंड था 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 3 हमारी बेयरिश कैंडल्स बनी, जिसको हम 3 ब्लैक क्रोज बोलते हैं। आफ्टर दैट द कंप्लीट चेंज इन द बेयरिश कंटिन्यूएशन। ये हमारे 3 ब्लैक क्रो हमेशा एक रेजिस्टेंस रीजन पे बनेंगे। आप इसको रेजिस्टेंस रीजन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रीजन है। इन रेजिस्टेंस रीजन पे ही अगर 3 ब्लैक क्रो बनते हैं तभी एंट्री लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। हर एक कैंडल की एक पोजीशन हम देखते हैं, सपोर्ट पे होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए, वो बुलिश है, बेयरिश कैंडल है। इन चीजों का कंफर्मेशन आने के बाद ही आप हमेशा कोई एंट्री लीजिएगा। स्टॉप लॉस जरूर रखिए आप। इसी तरीके से हम ट्विजर टॉप देखते हैं। ट्विजर टॉप हमारे एक अप ट्रेंड में 2 कैंडल के इक्वल हाई को हम अप ट्रेंड में 2 कैंडल के इक्वल हाई को हम ट्विजर टॉप बोलते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे बायर कोशिश तो कर रहे थे कि इसके ऊपर दूसरी कैंडल को कोशिश कर रहे थे कि ऊपर लेके जाए, बट इतनी उनमें पावर नहीं बची थी कि वो उसको ऊपर लेके जाए। इस रीजन पे इनको बार बार एक सेलिंग पॉइंट मिल रहा था बायर्स को, जिसकी वजह से कैंडल दोबारा नीचे आ जाती है। इसको हम ट्विजर टॉप बोलते हैं। इसमें बोथ कैंडल है, दोनों कैंडल का इक्वल हाई होता है, जिसकी वजह से यहां पे दिखता है कि बायर्स का जो पुश होता है वो फेल दिखाता है, फेलियर होता है। बायर के पुश फेलियर होता है कि वो उसको और ऊपर ले जा सके बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेलर्स। इसमें भी स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारा ट्विजर टॉप के ऊपर होता है और एंट्री हमारी ट्विजर टॉप के 2nd कैंडल बनने के बाद हमारी एंट्री होती है और इसमें टारगेट हमारा सपोर्ट रीजन तक होता है। हम इसको निफ्टी 50 के चार्ट पे देखेंगे। ट्विजर टॉप बना, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ट्विजर टॉप बना। ट्विजर टॉप कंफर्मेशन होने के बाद हम एंट्री इस कैंडल पे ले सकते हैं। इस कैंडल पे लेने के बाद हम एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड देखते हैं। इसी तरीके से हम ट्विजर बॉटम देखेंगे। ट्विजर बॉटम में क्या होगा, इक्वल हाई ऑफ 2 कैंडल्स, इक्वल लो ऑफ द 2 कैंडल्स। इक्वल लो ऑफ 2 कैंडल्स मतलब कि दोनों ही कैंडल्स अपने लो को दोनों का ही लो जो हो बराबर हो, वो उसको ब्रेक ना कर पाए, दूसरी कैंडल है वो उसको ब्रेक ना कर पाए, इसको हम
ट्विजर बॉटम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होती है, बट यहां पे बायर के प्रेजेंस होने की वजह से सेलर्स उसको और नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से, और बायर की वीकनेस और सेलर्स के वीकनेस और बायर के प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे हमारा ट्विजर बॉटम बनता है, जिसमें मार्केट इस इक्वल लो के बराबर नीचे नहीं जा पाती है, और इसको ट्विजर बॉटम बोलते हैं। इसमें हमारी एंट्री इस सेकंड कैंडल के बनने के बाद, और हमारा स्टॉप लॉस इस ट्विजर बॉटम के नीचे होता है। इसमें टारगेट हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक होता है। आप इसमें देखेंगे निफ्टी 50 में कि ट्विजर बॉटम बनने के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, एक अच्छा खासा हमें फिर से अप ट्रेंड दिखाता है, तो इसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं। यहां पे हमने 14 कैंडल्स के बारे में जाना। इन 14 कैंडल्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से इन कैंडल की प्रेजेंस, इन कैंडल्स, सारी कैंडल्स की प्रेजेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे कोई भी बेरिश जनरेटिंग कैंडल बनती है, मतलब ऐसी कैंडल बनती है जो कि हमारे बेरिश ट्रेंड को अब कंटिन्यू कर सकती है, मतलब बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है, तो हम रेजिस्टेंस लेवल पे चेक करते हैं। सपोर्ट लेवल पे या डिमांड जोन पे हम हमेशा ऐसी कैंडल्स को देखते हैं जो कि बुलिश हो और हमारी लॉन्ग सेटअप के लिए रेडी हो। नाउ हमने मॉड्यूल 3 में 14 पैटर्न्स देखे, 3 बिग आइडियाज देखे, जिसमें हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग, बुल, बियर एंड मॉर्निंग इवनिंग स्टार, हरामी, ट्विजर टॉप एंड बॉटम हमने देखा। हमने कंटिन्यूअस पैटर्न देखे, 3 वाइट सोल्जर देखा, 3 ब्लैक क्रोस देखा, हमने इंडिसिसिव पैटर्न देखे, डोजी देखा। इस मॉड्यूल 3 में हमने कैंडल के बारे में जाना कि कैंडल किस तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। तो प्लीज इस वीडियो को सेव कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मेंटलिटी लेवल को प्रिपेयर करेगी कि आपको कैंडल पैटर्न कहाँ देखना है और कहाँ से ट्रेंड शुरू होना है। आप कहीं पे भी कैंडल को ढूंढें, ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको कैंडल कहीं पे भी मिल जाएगी और आप वहीं से उसको बुलिश मान लेंगे, बेरिश मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम मॉड्यूल 4 में हम कवर करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड फेक ब्रेकआउट। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।